बांग्लादेश से 360 किलोमीटर दूर बेलडांगा में इनके वैचारिक शागिर्द कट्टरपंथी की आंच को सुलगा रहे हैं। जिस बेलडांगा में करीब 80% मुसलमान हैं, उसे कट्टरपंथी की नई प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। अब हम अतिवादियों के इसी कट्टरपंथी प्रोजेक्ट का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, 2025 का मीर बाकी बनने की ख्वाहिश में हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को नई बाबरी वाले प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। दूसरे हफ्ते के शुक्रवार को भी कट्टरपंथियों के बीच नई बाबरी वाला प्रोजेक्ट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जैसे कि हुमायूं कबीर की रणनीति है, आज फिर बेलडांगा में नई बाबरी वाली जमीन पर हजारों कट्टरपंथी जुटे। एक दिन पहले ही कट्टरपंथियों को संदेश भेजा गया था। बाकायदा यहां आने वाले 1000 कट्टरपंथियों के लिए खिचड़ी बनी थी। पिछले शुक्रवार को जैसा हुआ था, ठीक वैसा ही कट्टरपंथियों ने यहां नमाज पढ़ी, खिचड़ी खाई और हुमायूं कबीर का गुणगान किया। डीएनए मित्रों, जैसे व्यापारी अपने प्रोडक्ट को चर्चा में बनाए रखने के लिए तरह तरह के पैंतरे अपनाता है, वैसे ही हुमायूं कबीर भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव तक अपने नए बाबरी प्रोजेक्ट को चर्चा में बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए आज उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। यह प्रोडक्ट है एक टी शर्ट। इस टी शर्ट में बड़े बड़े और बोल्ड अक्षरों में कट्टरपंथियों की भावनाएं छिपी हुई हैं। इसमें लिखा है आई लव बाबरी। टी शर्ट के पिछले हिस्से पर नई बाबरी के मीर बाकी यानी हुमायूं कबीर का नाम दर्ज है। यहां साफ साफ लिखा है कि 6 दिसंबर को नए बाबरी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। डीएनए मित्रों, ये टी शर्ट देखकर आपको कुछ याद आया? हम आपको बताएंगे कैसे इस टी शर्ट के जरिए उन्माद की आग को और तेज करने की साजिश रची गई है। लेकिन पहले देखिए और सुनिए कि कैसे बेलडांगा में नई बाबरी के नाम पर मेला लगा दिया गया। ये बाबरी मस्जिद की सबसे अच्छी टी शर्ट है। हुमायूं कबीर का नाम भी लिखा है। बहुत अच्छा है। बाबरी मस्जिद की टी शर्ट है, अच्छी बिक्री हो रही है। डीएनए मित्रों, इसी साल सितंबर के महीने में देश के कई शहरों में एक पोस्टर लेकर कट्टरपंथियों ने हंगामा किया। पोस्टर पर आई लव मोहम्मद लिखा। आपको याद होगा कैसे पैगंबर मोहम्मद के नाम पर कट्टरपंथियों ने देश के कई शहरों में उपद्रव किया था। पुलिस को निशाना बनाया गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में तो हिंसा की साजिश रची गई, हिंसा फैलाई गई। आई लव मोहम्मद की आड़ में पुलिस वालों पर पत्थर फेंके गए। मस्जिदों में कट्टरपंथियों को पनाह दी गई थी। अब 4 महीने बाद हुमायूं कबीर ने आई लव बाबरी वाली टी शर्ट लॉन्च कर दी है। समझिए, जैसे आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर का इस्तेमाल धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए किया गया, उसी तरह अब इस पोस्टर का इस्तेमाल भी लोगों को उकसाने के लिए होगा। नई बाबरी के कट्टरपंथी जहर से बेलडांगा को संक्रमित करते हुए हुमायूं कबीर अब आई लव बाबरी वाली टी शर्ट के जरिए देश के दूसरे हिस्से में भी उन्माद का प्रचार करेंगे। इस जहर से संक्रमित कट्टरपंथी क्या करेंगे, यह समझने के लिए बेलडांगा पहुंचे कट्टरपंथियों को आज आपको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। हम लोग का एक पर्व जैसा ईद में जैसा हम लोग सब इकट्ठा हो जाता है, तो आज का दिन हम लोगों का वैसा है। क्योंकि जब बाबरी मस्जिद को खत्म कर दिया गया था तो इंसान का अंदर वो बाबरी मस्जिद खत्म नहीं हुआ था, वो हमारा दिल पे दफन हो गया था। लेकिन आज जब बाबर का नाम पे फिर बाबरी मस्जिद हो रहा है, खुशियों का मेला हो रहा है। अभी सब लोग आया हुआ है, सब खुशी है। अपना एक जलवा था तो अभी चालू हो गया। डीएनए मित्रों, सुना आपने बेलडांगा में कट्टरपंथ का इंडेक्स कितना हाई है। कोई कह रहा है बाबर के नाम पर मस्जिद बन रही है, ये हमारी ईद है। कोई कह रहा है जलवा था और रहेगा। सोचिए इनके दिमाग में नफरत का रसायन कितना भरा है। इन्हें एक बर्बर आक्रांता अपना नायक दिखता है। ये धमकी भरे सुर में जलवा बरकरार रखने की बात करते हैं। डीएनए मित्रों, समझिए, कल ये कट्टरपंथी आई लव बाबरी वाली टी शर्ट पहनकर सड़क पर निकलेंगे। ये सनातन धर्मियों को चिढ़ाएंगे। ये शहर शहर आई लव बाबरी वाली टी शर्ट पहनकर अपने उन्माद का शर्मनाक प्रदर्शन करेंगे। कोई टोकेगा तो कहेंगे अपनी इच्छा से कपड़े पहनना हमारा अधिकार है। बाबर सिर्फ आक्रांता नहीं था, वो सनातन का शत्रु था। बाबर ने सनातनी आस्था केंद्रों पर चोट की थी, मंदिरों को तोड़ा था। सोचिए, ऐसे बाबर के नाम पर बनने वाली मस्जिद की टी शर्ट पहनकर अगर कट्टरपंथी सड़क पर निकलेंगे तो फिर क्या लोगों की भावनाएं आहत नहीं होंगी?
क्या विवाद नहीं होगा? जरूर होगा। हुमायूं कबीर और उनके वैचारिक गुलाम कट्टरपंथी असल में यही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नई बाबरी के नाम पर ठीक वैसा ही हंगामा शहर शहर हो जैसा आई लव मोहम्मद के नाम पर हुआ था। ये साजिश बहुत बड़ी है। जितना विवाद बढ़ेगा, हंगामा होगा, उतना ही कट्टरपंथियों की नजर में हुमायूं कबीर का कद बढ़ेगा। हम आपको जानकारी दे चुके हैं कि हुमायूं कबीर अपना नया प्रोजेक्ट यानी नई पार्टी 22 दिसंबर को लॉन्च करेंगे। इसलिए वो इस वैचारिक जहरीले प्रदूषण का प्रसार बेलडांगा से बाहर करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने आई लव बाबरी वाली टी शर्ट अब लॉन्च कर दी। डीएनए मित्रों, नई बाबरी वाले प्रोजेक्ट से हुमायूं कबीर को भरपूर फायदा हो रहा है। नई बाबरी वाली जमीन के आसपास जगह जगह चंदे के लिए बॉक्स लगाए गए। कट्टरपंथी चंदा दे रहे हैं। ऑनलाइन चंदे के लिए QR कोड लगाया गया है। यानी कट्टरपंथ की मार्केट में हुमायूं कबीर का प्रोजेक्ट मोस्ट सेलेबल आइटम बन गया है। बाबरी मस्जिद को लिम रखने के बाद जो इतना सारा भारत का इतना आदमी मुसलमान आबादी या इतना इकट्ठा होगी, या का इतना इज्जत के साथ मेरा साथ देगी, लाखों लाखों शुक्रिया करते हैं। डीएनए मित्रों समझिए, अब से तीन दिन बाद हुमायूं कबीर अपनी पार्टी बनाने वाले हैं। इसलिए वो कट्टरपंथी उन्माद की आग को भड़काए रखना चाहते हैं। वो कट्टरपंथियों की भावनाएं भड़काकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। ये बात एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी समझ सकता है, लेकिन कट्टरपंथी तो धार्मिक उन्माद में अपनी सामान्य बुद्धि का भी पिंड दान कर चुके हैं। इसलिए उन्हें सच दिखाई नहीं दे रहा है।